हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। मैं दीक्षिका परमार आपका स्वागत करती हूँ डीएस साइंस क्लासेस में। ऐसी उम्मीद करते हुए कि अपने पुराने लेक्चर्स को कंटिन्यू लगाया है, रेगुलर देखा है, आगे के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम बात कर रहे थे स्केलेटन की, स्केलेटल सिस्टम की। एंड स्केलेटल सिस्टम में जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें टोटल बोन्स कितनी होती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन्स की बात की थी हमने। तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने सारे लेक्चर्स लगाए हैं तो आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम इसको रिकॉल करते हुए आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे जो हमारी टोटल बोन होती है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 206, उसमें से कितनी बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं और किस बोन को क्या बोलते हैं। मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ क्या देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए आपके स्कल में कितनी 8 बोन है, 8 बोन स्कल में है तो बोन्स के नाम भी तो होंगे कुछ, उन बोन्स के नाम भी हम देखेंगे। सो उससे पहले हम पुराने लेक्चर्स को रिकॉल करना पड़ेगा एंड नई बातों को कुछ जानना पड़ेगा। देन उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है। चलिए सो हम अब आगे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हम डिस्कस क्या कर रहे थे, ह्यूमन स्केलेटन एंड स्केलेटन में हमने क्या देखा था। चलिए हम फिर से वही बात स्टार्ट करते हैं वहीं से जहां से हमने छोड़ा था। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जिसमें हमने बात की थी, जो स्केलेटल होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन एंड दूसरा होता है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अगर हम बात करें कि ज्यादा बोन्स कहाँ होती है, टोटल पूरे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, 206, जिसमें से 80 बोन्स कहाँ होती हैं, एक्सियल स्केलेटन में, और 126 बोन होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। सो आई होप आपको इतनी बात तो रिकॉल होगी। जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन वो होता है जो सेंटर में होता है। तो अगर हम ड्रॉ करें स्केलेटल सिस्टम को, रफली डायग्राम बना रहे हैं अभी हम। सिस्टर्नम, गर्डन, गर्डन से वाइंड, लिम्फ, तो एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, इसमें जो सेंटर को टच करता हुआ आता है, और एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारा आता है स्कल, वर्टिबल कॉलम, एंड रिब्स एंड सिस्टर्नम। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं हमारे बाहर साइड निकले हुए सारे बोन्स लाइक आर्म्स, लेग्स एंड गर्डल्स। और जो ऊपर साइड का गर्डल होता है उसे हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल एंड ये होता है पेल्विक गर्डल, पेल्विस गर्डल। तो इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगी। तो अब हमको समझ में आ रहा है जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें 2 पार्ट्स हैं, क्या, एक एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में वो सारी बोन्स आती है जो सेंटर में होती है हमारी, इसमें आता है स्कल, रिब्स और क्या, वर्टिबल कॉलम एंड स्टर्नम। एंड बचे हुए आउटसाइड में निकली हुई जितनी भी बोन्स है वो किस में आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। और सबसे ज्यादा बोन्स हमारी प्रेजेंट होती है अपेंडिकुलर स्केलेटन में। कैसे, कहाँ, क्यों, ये अभी हम बात करेंगे, ठीक है।
जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। और अगर हम बात करें एक्सियल स्केलेटन की, तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है ये बात अभी हम कर चुके हैं। एक्सियल स्केलेटन में पहला आता है हमारा स्कल, फिर दूसरा आता है हमारा क्या वर्टिबल रिब्स आता है, रिब्स, एंड थर्ड आता है हमारा वर्टिबल कॉलम, एंड लास्ट आता है हमारा क्या स्टर्नम। ये चार चीजें आती है हमारी एक्सियल स्केलेटन में, और इन चारों की बोन को ही काउंट करके टोटल एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। सो अगर हम बात करें स्कल की, तो स्कल में टोटल हमारी 29 बोन होती है। कितनी? ये जो स्कल है इसमें टोटल बोन होती है हमारी 29। रिब्स की बात करें तो रिब्स में वन साइड में 12 बोन होती हैं, तो 12 का पेयर अगर करें मतलब 12 पेयर लिख सकते हैं हम, कितना 12 पेयर। और काउंट की बात करें नंबर ऑफ बोन्स की, तो 24 बोन्स यहाँ प्रेजेंट होती है रिब्स में। वर्टिबल कॉलम की अगर हम बात करें तो वर्टिबल कॉलम में हमारी कितनी बोन्स होती हैं? 26 बोन। कितनी होती है? 26। वर्टिबल कॉलम में होती है 26 और स्टर्नम तो एक ही होती है हमारी। क्लियर है? तो इतनी बात आपको क्लियर है। वर्टिबल कॉलम में देखा होगा ना आपने, छोटे छोटे पीसेस से मिलकर बनते हैं यहाँ पे, तो उसमें बहुत सारी बोन्स होती है। टोटल कितनी बोन्स होती है? 26। सिर्फ स्टर्नम में एक बोन होगी, बाकी रिब्स में 12 का पेयर होता है, मतलब 24 बोन्स होती हैं, और स्कल में 29। अब हम बात करें इसकी कि जो स्कल होता है उसमें कितनी बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं। स्कल में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी? स्कल में हमारा ब्रेन आता है, फेस आता है, फेस भी तो बोन से बनता है। पूरी जो खूबसूरती है, स्ट्रक्चर है फेस का, वो किसकी हेल्प से देता है? वो बोन्स की हेल्प से। तो कहीं ना कहीं हमारे फेस में भी बोन्स इंक्लूड है। तो हम बात करेंगे जो हमारे स्कल में ब्रेन है, फेस है, इनमें कितनी बोन्स हैं। तो स्कल में हमारी क्या क्या चीज प्रेजेंट है ये बात करते हैं पहले। तो हम बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्कल में आता है ब्रेन, और जो किससे बनता है? क्रेनियम। वो क्रेनियम में टोटल 8 बोन होती हैं। सेकंड हमारा आता है फेस। फेस मतलब जिस बोन से बनता है उसे बोलते हैं फेसिकल बोन। क्या बोलते हैं उसे? फेसियल बोन या फेसिकल बोन। और ये कितनी होती हैं? आई थिंक ये बोन फेसिकल 14 होती है, यस। एंड फिर आती है हमारी क्या? हाइयोइड बोन। आपने नाम सुना होगा हाइयोइड बोन। ये होती है एक, जिससे हमारी टंग अटैच होती है। टंग को मतलब हमें लगता है टंग एक मस्कुलर टिश्यू है, लेकिन ये कैसा है? स्केलेटल मतलब बोल सकते हैं हम इसे, क्योंकि ये बोन से अटैच है। कौन सी? हाइयोइड बोन से। और इसीलिए हम टंग को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करा सकते हैं। क्लियर है? तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि टंग एक स्मूथ नहीं है। कैसा ऑर्गन है? स्केलेटल मसल से बना हुआ है, और स्केलेटल मसल्स को हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूवमेंट करा सकते हैं, क्योंकि ये बोन से अटैच होती हैं। वैसे हमारी टंग जिस बोन से बाइंड होती है, अटैच होती है, उसका नाम है हाइयोइड बोन, जो कि फेस के ही अंदर आती है। हम उसे फेस के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। वो कितनी है? 1 होती है। अब ब्रेन की बात कर ली, मतलब क्रेनियम, जिसमें टोटल 8 बोन होती हैं। फेस की बात कर ली, फेशियल बोन या फिजिकल बोन, जिसमें 14 बोन होती है, एंड हाइयोइड बोन जो टंग से बाइंड होती है। लेकिन हमारे कान भी तो हमारे फेस मतलब पूरे स्कल में आते हैं। तो जो हमारी ईयर है इसमें भी कितनी टोटल बोन्स होती है? 3 एक साइड और 3 मतलब 3 का पेयर होता है, मतलब 6 बोन यहाँ प्रेजेंट होती है। ईयर में होती है हमारी 6। अब इन्हें आप काउंट कीजिए, टोटल होती हैं स्कल में 29, जिसमें से 8 ये हो गई, 14 ये हो गई, 1 ये हो गई और 6 ये हो गई। और सबको काउंट करें तो कितनी हो जाएगी हमारी? 29 बोन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। अब बात करें हम रिब्स की, तो रिब्स में टोटल बोन कितनी होती है ये तो क्लियर हो गया। रिब्स में होती है हमारी 24 एंड वर्टिबल कॉलम में 26 एंड स्टर्नम में 1 होती है। अब बात कर लेते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे हम। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी 2 चीजें आती हैं। एक आते हैं लिम्स, दूसरे लिम्फ में आते हैं हमारे क्या? आर्म्स प्लस लेग्स, और दूसरे आते हैं हमारे गर्डल्स। गर्डल्स में आता है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल। क्लियर? सो लिम्स की अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, इसमें 2 चीज इंक्लूड है।
पहला होता है हमारा लिम्स और दूसरा होता है हमारे गर्डल। लिम्स में टोटल लिम्स की बात करें तो हम ये होती है 60 एंड गर्डल आई थिंक 4 एंड 2 के पेयर होते हैं तो 6 यहाँ पर होते हैं और 6 तो नहीं कह सकते हैं, एक मिनट में क्लियर कर लेती हूँ। यस बिल्कुल सही। जो लिम्फ होता है, लिम्फ में 2 चीजें होती हैं, एक क्या होता है, बात की थी हमने आर्म, और दूसरे क्या होते हैं हमारे लेग्स। आर्म्स में 2 है तो एक में 30, दूसरे में 30, टोटल कितने हो गए यहाँ पे 60। सेम लेग्स में वन साइड 30, दूसरे साइड 30, मतलब यहाँ पर भी 60। टोटल अगर बात करें हम तो 120 बोन होती है हमारी लिम्स में। और गर्डल की बात करें तो गर्डल में एक होता है हमारा पेक्टोरल गर्डल और दूसरा होता है हमारा पेल्विस गर्डल। पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो यहाँ 4 होती है और यहाँ पे 2 और टोटल यहाँ पे होगी 6। तो ऐसे अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन प्रेजेंट होगी। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। ये बात आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि किस में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो बेसिकली हमने कहाँ से स्टार्ट किया, जो स्केलेटल सिस्टम होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अपेंडिकुलर स्केलेटन, दूसरा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन की अगर हम बात करें तो एक्सियल स्केलेटन में हमारी 80 बोन होती है एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी 126 बोन होती है। तो मैक्सिमम बोन कहाँ प्रेजेंट है, हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, हमारा स्कल मतलब पूरा फेस जिससे बना है, ब्रेन बना है, पूरा ये स्कल, देन वर्टिकल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, ये 4 चीजें हमारी एक्सियल स्केलेटन के अंदर आती हैं। बाकी जो आउटसाइड में निकली हुई चीजें हैं जैसे कि आर्म्स, लेग्स, गर्डल्स, ये किस में आती है, हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो मोस्ट ऑफ द बोन किस में पाई जाती है, हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब हम बात करते हैं स्कल की, तो स्कल में हमारी क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। एक तो ब्रेन का फॉर्मेशन स्कल से होता है, स्कल ये पूरा होता है, यहाँ पे ब्रेन भी होता है, फेस होता है, ईयर होते हैं, टंग होती है, ये सारी चीजें ये कहीं ना कहीं बोन से अटैच है ना। सो जो हमारा ब्रेन फॉर्म्ड होता है बोन से मिलकर, उसे हम बोलते हैं क्रेनियम। और क्रेनियम की बात करें जो कि स्कल के अंदर ही आता है, उसमें टोटल 8 बोन होती है। फेस को जो बोन्स बनाते हैं हम बोलते हैं फेशियल बोन, एंड फेशियल बोन टोटल होती है हमारे फेस में कितनी 14। और अगर हम बात करें टंग जिस बोन से जुड़ी होती है उसे हाइयोइड बोन बोलते हैं, और हाइयोइड बोन कितनी होती है हमारी बॉडी में 1। और सेम ईयर, कान, हर एक ईयर में 3 बोन्स होंगी। और दोनों की बात करें तो 6 बोन हमारी ईयर में होती है। जब हम इन्हें काउंट करें 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22 और 6 27, आई थिंक 22 और 6 कितना होगा 28 और 129। तो ये टोटल कितनी हो गई हमारी स्कल में 29 बोन हो गई। देन उसके बाद हम रिब्स की बात करें तो रिब्स में हमारी कितनी बोन होती है टोटल, रिब्स में वन साइड में 12, सेकंड साइड में 12, तो मतलब 12 का पेयर होता है। काउंटिंग की बात करें हम नंबर ऑफ बोन तो होती है 24। और सेम अगर हम वर्टिकल कॉलम को लेके चले, वर्टिकल कॉलम में कई सारे छोटे छोटे पीसेस होते हैं, तभी L5, L4, L6 ऐसे आपने सुना होगा लंबर, थोरैसिक, मतलब पूरा एक एक रीजन होता है बोन्स का, ये वाला कौन सा है, ये ब्रेन से रिलेटेड है तो सर्वाइकल हो गया। देन उसके बाद क्या होगा, फिर हमारा लंबर होता है ना, फिर थोरैसिक, फिर लंबर है ना, तो ये पूरा चैम्बर है, मतलब उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स हैं। तो वर्टिकल जो कॉलम है उसमें टोटल हमारी 26 बोन होती है, हमें ये याद रखना है। किसको क्या बोलती है हम आगे बात करेंगे जब हम ये पूरा चैप्टर देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देन स्टर्नम एक होती है जो सारी रिब्स आकर बाइंड होती है जिस बोन से, उसी को हम बोलते हैं स्टर्नम। और जब बात करें हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की, अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन होती है, मतलब मोस्ट ऑफ द बोन हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में होंगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 चीज इंक्लूड है, पहले गर्डल एंड दूसरा क्या हमारे लिम्स। लिम्स में आता है हमारे आर्म्स प्लस लेग, मतलब हाथ पैर। आर्म्स में टोटल बोन्स कितनी होती है 6, मतलब एक साइड 30, दूसरी साइड 30, टोटल 6 नहीं 60। सेम लेग्स में वन साइड 30, वन साइड 30, दोनों को मिला के 60 एंड 60 से टोटल लिम्स में 120 बोन्स होंगी। एंड गर्डल की बात करें तो गर्डल कितने होते हैं हमारे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब 2 यहाँ होते हैं। लेकिन अगर हम पेक्टोरल गर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गर्डल में हमारे 4 होते हैं, पेल्विस गर्डल में हमारी बोन्स कितनी होती है 2 होती है। टोटल अगर इनको काउंट करें तो 6, और टोटल इनको काउंट करें तो 126 हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स प्रेजेंट होती हैं। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है, आपको याद करना है इन चीजों को कैसे करेंगे, जब साथ में लेक्चर ले रहे हैं तो उसको हम लिखते जाएं।
चलिए आपके लिए हम इसको एक बार फिर से फ्लो चार्ट में जल्दी से छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि इसमें कितनी बोन्स होती हैं, आपको लिखना है फटाक से। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं, देन उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमें बोन्स को बेसिकली उसके नाम याद करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे ब्रेन है, ब्रेन में क्रेनियम में टोटल 8 बोन है। अब सामने वाली बोन को क्या बोलते हैं, बीच वाली को क्या बोलते हैं, पीछे जो बोन है उससे साइड में जो बोन है, मतलब कितनी बोन है, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसे डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमें सारी बातें समझ में आएंगी और रिलेट करके हम उनके नामों को याद करेंगे। तो बहुत सिंपल चैप्टर है ये, बस आपको याद करना है रिलेट करके, और वो हम करेंगे। इससे पहले हम कुछ बातें जानेंगे। चलिए हम इसको पहले इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ लें। ये आई होप आपको ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया है। फिर भी हम एक बार रिकॉल करते हैं फटाक से, फिर बात करते हैं ज्वाइंट क्या होते हैं। फटाक से हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, साथ में हम भी बनाएंगे जो देख रहे हैं, ताकि आपको ये चीज याद हो जाए अच्छे से। चलिए क्या बात कर रहे हैं हम, स्केलेटल सिस्टम। टोटल जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें बोन्स कितनी होती हैं, 206 बोन, जिसमें से सारी जगह पर अलग अलग कितनी बोन प्रेजेंट है ये बात करेंगे अब हम, है ना। जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है 2 पार्ट्स पाए जाते हैं उसमें। पहला क्या, एक्सियल स्केलेटन, जो कि सेंटर में जितनी भी बोन आती है वो किसके अंदर आएंगी, एक्सियल स्केलेटन के अंदर। दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब अपेंडिक्स से जो जुड़ी हुई है, मतलब बाहर साइड निकली हुई है। क्लियर, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल ह्यूमन स्केलेटन में होगी 206 बोन। अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन इसके 2 पार्ट्स हैं। अगर बात करें हम एक्सियल स्केलेटन की तो इसमें होती है हमारी 80 बोन्स और इसमें होती है हमारी 126 बोन। आपको दिखना चाहिए अच्छे से कितनी 126 बोन यहाँ प्रेजेंट होती है। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, जो सेंटर में जितनी भी बोन आती है, टच करती है सेंटर को, उसे बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, और साइड में निकली सारी बोन्स को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन होती है 80। अब बात करें एक्सियल स्केलेटन में आखिर क्या क्या चीज आती है, तो एक्सियल स्केलेटन में आता है हमारा पहला तो स्कल, देन रिब्स, देन वर्टिब्रल कोलम एंड लास्ट स्टर्नम। और अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इसमें भी 2 चीज इंक्लूड है, पहला लिम्स, दूसरा आर्म्स, सॉरी गर्डल्स। अब बात करें हम स्कल में, तो स्कल में टोटल बोन होती है हमारी कितनी 29। रिब्स में टोटल बोन होती है 12 मतलब 24। वर्टिब्रल कॉलम में टोटल बोन होती है 26 एंड स्टर्नम में होती है 1। लिम्फ में टोटल बोन होती है 120 और गर्डल में होती है टोटल 6। क्लियर है ये बात, इतनी बात याद हो गई आपको। क्या बात की, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में टोटल 206 बोन होंगी, जिसमें से एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन होती है। एक्सियल स्केलेटन के अंदर स्कल आता है, रिब्स आती है, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में लिम्स आते हैं और गर्डल आते हैं। स्कल की बात करें, स्कल में 29 बोन्स होते हैं। देन रिब्स की बात करें, रिब्स में 24, वर्टिब्रल कॉलम में 26 एंड स्टर्नम में 1, लिम्स में 120 एंड गर्डल्स में 6 बोन्स होते हैं। टोटल काउंट करेंगे तो 206 बोन निकल के आ जाएगी। क्लियर। अब स्कल में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, स्कल में पहला आता है हमारा क्रेनियम, दूसरा हमारा इंक्लूड
होता है फेस मतलब फेसियल बोन। तीसरे आते हैं हमारी ईयर एंड फोर्थ आता है हमारी टंग, मतलब ईयर को इसको हाईवेड लिख सकते हैं। क्लियर। वर्टिकल कॉलम रिब्स में रिब्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम में वर्टिकल कॉलम, स्टर्नम एक ही होती है। लिम्स की बात करें तो लिम्स में हमारे एक होते हैं आर्म्स, दूसरे होते हैं लेग्स। गर्डल में होता है पेक्टोरल गर्डल, जिससे हैंड बाइंड होते हैं, जुड़े होते हैं, और दूसरा होता है पेल्विस गर्डल, क्योंकि ये पेल्विस रीजन में है और पेरिस से मतलब लेग्स से अटैच है। स्कल में जो क्रेनियम होता है, इसमें बोन्स की बात करें तो इसमें होती है हमारी 8 बोन। फेसिकल बोन की बात करें तो ये होती है 14। ईयर की बात करें, ईयर में होती है हमारी टोटल 6 बोन। हाईवेड की बात करें इसमें होती है हमारी एक, सबको काउंट करेंगे तो 29। रिब्स में 24 है ही, वर्टिकल में 26 है ही और इसमें एक है ही। लिम्स में बात करें हम, आर्म्स में होती है 60 30 का पेयर, लेग्स में होती है 60, पेक्टोरल में होती है 4 एंड पेल्विस में होती है 2। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि कहाँ पर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। सो आई होप आपने ये फ्लो चार्ट इजीली देखा है, समझ में आ गया। तो साथ में आपको बनाना है, अगर आप साथ में बनाए तो आपको समझ में आ गया, नहीं है तो पीछे कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए फिर बनाइए, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। चलिए अब हम बात करेंगे कि ज्वाइंट क्या होता है। ज्वाइंट, क्योंकि ज्वाइंट के भी टाइप्स होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम ये देखेंगे कि कहाँ पर कौन सी और कितनी बोन्स प्रेजेंट है और किस तरीके से ज्वाइंट है आपस में, तो ये पता होना चाहिए कि मतलब इसमें कौन सा ज्वाइंट है, ज्वाइंट आखिर होता क्या है। तो आई थिंक ज्वाइंट तो आप समझते होंगे, दो चीजों को जोड़ देना, जिस पॉइंट पे जोड़ते हैं दो चीजों को, उसी को हम ज्वाइंट बोलते हैं। जैसे आपने वेल्डिंग देखा होगा, कभी वेल्डिंग करते हुए एक लोहे के पीस को दूसरे लोहे के पीस से जोड़ते हैं तो वेल्डिंग के थ्रू क्या बोलते हैं, वहां पर उसका ज्वाइंट है। सेम हमारी बोन्स भी एक दूसरे से बाइंड होती हैं, जुड़ी होती हैं, और जहां पर ये जुड़ी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। तो अगर हम ज्वाइंट की डेफिनेशन बोले तो क्या होगा, मीटिंग ऑफ बोन्स ऑन दिस पॉइंट, उसी को क्या बोल रहे हैं, ज्वाइंट। क्या बात कर रहे हैं हम, ज्वाइंट। ज्वाइंट की अगर डेफिनेशन लिखे हम, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स, दो बोन्स जहां जुड़ती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ज्वाइंट। क्लियर हो गई आपको इतनी बात कि ज्वाइंट क्या होता है, जहां दो बॉन्ड आकर जुड़ती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। तो ज्वाइंट कहाँ कहाँ है, यहाँ पर एक बोन है, यहाँ पर एक बोन है, यहाँ पर आके दोनों जुड़ गई है तो इसका बोला है ज्वाइंट। एक बोन यहाँ पर है, एक नहीं मतलब कई सारी बोन यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये दोनों मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या है, ज्वाइंट। जहाँ ज्वाइंट है वहाँ पर हम मूवमेंट कर सकते हैं अपने मर्जी के, ऐसा नहीं बीच में यहाँ पर इसको ज्वाइंट को इसको मूवमेंट कराते, इसको नहीं कराएंगे, इसको कराएंगे तो पूरा हिलेगा ये। क्लियर है, ज्वाइंट से हम एंगल चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको ज्वाइंट समझ में आ गया कि ज्वाइंट क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड एज ज्वाइंट। ठीक है, अब ज्वाइंट के भी टाइप्स होते हैं। बेसिकली ज्वाइंट का 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार की ज्वाइंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होती है फाइब्रस ज्वाइंट, दूसरी होती है कार्टिलेजियस ज्वाइंट, और एक होता है साइनोवियल, हाँ यस, साइनोवियल ज्वाइंट। सो ये ज्वाइंट आखिर कैसे देखते हैं, हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ज्वाइंट की बात करें हम, ज्वाइंट बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट। क्लियर। फाइब्रस ज्वाइंट की बात करें तो ये ज्वाइंट किस टाइप का दिखता है, देखिए अगर एक बोन हमारी कुछ इस टाइप से है, और दूसरी भी इसके बगल में कुछ इस टाइप से रखी हुई है,
तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप नहीं रहता है, मतलब यहाँ पर एक फाइबर टिश्यू का भरा होता है, ऐसे फाइबर टिश्यू बहुत सारा, जिसके कारण ये एक दूसरे से बाइंड होती हैं। क्या बात की, दो बोन है इस टाइप से और एक दूसरे से जुड़ी हैं इस फाइबर की हेल्प से, क्योंकि अब ये फाइबर की हेल्प से जुड़ी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट कैसा है, फाइब्रस ज्वाइंट। अब आपको देखने से क्लियर होगा दोनों आपस में जुड़ गई है, तो ये खुद से चाहे तो मूवमेंट कर सकती है। कोई चीज अगर चिपक गई है ऐसे करके तो मूवमेंट कर सकती नहीं, बड़ी दिक्कत आएगी उसे मूवमेंट करने में। तो ये जो ज्वाइंट होता है फाइब्रस ज्वाइंट, ये मूवमेंट नहीं करता। क्लियर, तो आपको लिखा है नो मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पे डेंस फाइबर मतलब इतना भरा होता है फाइबर, जिसके कारण एकदम से चिपकी होती है बहुत जोर से, इतना ज़्यादा गैप होता नहीं जितना दिख रहा है। बस ये है, याद रखो ये है फाइबर्स, डेंस फाइबर। और क्योंकि अभी यहाँ पे इतनी तो तेजी से जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या करती हैं, नो मूवमेंट, मूवमेंट नहीं कर पाती हैं। सेम अगर हम बात करें कार्टिलेजियस ज्वाइंट की, तो ये कैसे होती है कार्टिलेजियस ज्वाइंट। ये बोन्स होती है आपस में, इसके बीच में यहाँ पे कार्टिलेज टिश्यू भरा होता है ऐसे कुछ इस, जैसे ये दो बोन है, इनके बीच में यहाँ पर कार्टिलेज होगा, जिसके कारण ये ना मूवमेंट तो नहीं करेंगी ज्यादा, लेकिन इसमें हल्का हल्का सा प्रेशर डालेगी, इसलिए यहाँ पे कार्टिलेज भरा हुआ है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, इजीली कैसे मतलब मूवमेंट नहीं दे पाएगा, इजीली नहीं दे पाएगा। तो इसमें जो मूवमेंट होता है, देखिए एक दूसरे को पुश कर रहा है, तो ये होता है स्लाइडिंग मूवमेंट, स्लाइड करने के लिए ये मूवमेंट होता है स्लाइडिंग। तो ये होता है क्या, स्लाइडिंग ज्वाइंट, मतलब कार्टिलेजियस ज्वाइंट है जिसे हम स्लाइड किस लिए होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, अगर हम इसकी बात करें, हमारे ब्रेन में जितनी भी बोन्स है ये क्या मूवमेंट करती है, कैसे अपने आपस में ऐसे से, ये देखिए ये बोन्स मूवमेंट कर रही है, जिसके कारण मेरा ये पूरा हैंड हिल रहा है। लेकिन ब्रेन में क्या मैं इसकी हड्डियों को उठा के ऐसे फेंकती हूँ क्या अपनी मर्जी से, नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बोन्स होती हैं उसके बीच में जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा होता है, फाइब्रस ज्वाइंट होता है। सेम अगर हम कार्टिलेजियस ज्वाइंट की बात करें, तो ये ना सिर्फ प्रेशर पुश करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, लेकिन ये भी मूवमेंट नहीं करती है। मतलब इसमें जो मूवमेंट होता है स्लाइडिंग होता है, स्लाइडिंग मूवमेंट। क्लियर है, क्योंकि इसमें कार्टिलेज भरा होता है तो हम लिख सकते हैं क्या होता है इसमें, स्लाइडिंग मूवमेंट। एंड लास्ट अगर हम बात करें साइनोवियल ज्वाइंट ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बोल सकते हैं, जैसे हम समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर हमारे लेग्स में जो घुटने होते हैं वहां पर, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसकी बोन कुछ इस टाइप से होती हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं होती है, मतलब एक के बीच में गैप होता है, लेकिन वो गैप बहुत कम होता है। क्लियर, और ये गैप जो है इसके ऊपर कवरिंग होती है टिश्यू की, जो होता है कार्टिलेज, होता ही कार्टिलेज ही है। यहाँ पर ऐसे कौन सी मेम्ब्रेन है, कार्टिलेज की, कार्टिलेज का है ये। अब यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है ऐसे, और ये मेम्ब्रेन एक फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, इसके कारण यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है, ताकि इसमें जो फ्रिक्शन है वो ना आए और चीजें इजीली मूवमेंट कर सके। तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है इसे हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, क्योंकि इसी मेम्ब्रेन से इस फ्लूइड का सिक्रीशन हो रहा है। क्लियर, और ये जो बोन है आपस में जुड़ी है, देखिए ये ऐसा तो नहीं घुटने की बोन मेरी एक कहीं और भाग रही है, कहीं जुड़ी है ना एक दूसरे से, तो जो बोन को जोड़ने में काम आता है, आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक फिलामेंट होता है, लेगा, जिसे फिलामेंट या फिर फाइबर बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्लियर है, तो ये है हमारी साइनोवियल बोन्स, साइनोवियल ज्वाइंट, सॉरी। तो ये हम ज्वाइंट की बात करते हैं। ज्वाइंट क्या होता है, बोन जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मिलती है, दो बोन, उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट। ज्वाइंट के टाइप्स की बात करें तो एक तो है हमारा फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेज ज्वाइंट एंड साइनोवियल ज्वाइंट। तीनों ज्वाइंट्स के आपने स्ट्रक्चर देख लिए। अब इनकी भी हम अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो साइनोवियल होते हैं इसके भी टाइप्स होते हैं, कहाँ पर कौन सा साइनोवियल होता है, तो ये सारी बात आपको समझाई जाएगी। क्योंकि देखिए कहीं कहीं हमारी बोन्स कुछ इस टाइप से होंगी,
कहीं हमारी बोन्स ये जो साइनोवियल ज्वाइंट है ऐसा होगा और ये जो होगी इस टाइप से होगी, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। कहीं ये कुछ इस टाइप से बनाती है ऐसा और दूसरी वाली ऐसे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के ज्वाइंट है साइनोवियल ज्वाइंट, मतलब साइनोवियल ज्वाइंट के भी अलग अलग टाइप होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर कमेंट में बताइए, ताकि हम आपको इस तरह की वीडियो और भी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें हर एक क्लास की। और ऐसा डिस्कस कर रहे हैं, सोचा जा रहा है आपके लिए कि आगे चल के कुछ टाइम बाद, अभी एक दो महीने बाद आपको 12th क्लास का भी लेक्चर दिया जाए, साथ में 10th का एंड 8th 9th का भी साइंस का। सो अगर आपको मजा आ रहा है तो आप कमेंट में फीडबैक दीजिए, अपना तरफ से प्रमोट कीजिए, बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर, कुछ कमी है तो वो बताइए, जिससे हम उसे इम्प्रूव कर सके और आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन एंड नॉलेज दे सकें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।